बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज की इलेक्शन कैंपेन में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले इलेक्शन कैंपेन के हवाले से हम यहाँ पर खबर शामिल कर रहे हैं भक्कर से। सैयद आफ्ताब हुसैन बन्नी की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवार एमपी चौधरी मोहम्मद नसरुल्लाह का हल्का पीपी 93 में रैली के जरिए भरपूर पावर शो, भर में बड़ा और शानदार जलसा, अवाम का समंदर उमड़ आया। आया आया नसरुल्लाह आया के नारे, फूलों की पत्तियां निछावर, ढोल की थाप पर नौजवानों के रक्स, भल की सरजमीन चौधरी नसरुल्लाह के नाम से गूंज उठी। जलसे से खिताब करते हुए चौधरी मोहम्मद नसरुल्लाह ने कहा है, इंशाअल्लाह जीतने के बाद भल को तहसील और टाउन का दर्जा दिलवाऊंगा। भल में 1112 के दफ्तर का कयाम और THQ और इंडस्ट्री लगाकर नौजवानों के लिए रोजगार का मौके फराहम करेंगे। हम इज्जत की सियासत के कायल हैं। इलाके की आवाम की महरूमियों के खात्मे और मदवस्त तबके की इज्जत के लिए ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन की अगली खबर शामिल करेंगे चनियोट से। राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोट में इलेक्शन की गहमा गहमी और आज इलेक्शन कैंपेन का आखिरी दिन, जोड़ तोड़ के लिए खरी हरबा जारी। उम्मीदवार कौमी असम्बली NA94 चनियोट जाहिद कासिम भट्टी की डोर टू डोर कैंपेन के दौरान मुख्तलिफ इलाकों बरादरियों से मुलाकातें। इस मौका पर आजाद उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का NA94 चनियोट जाहिद कासिम भट्टी ने कहा है, 8 फरवरी को निकलकर वोट को ठीक इस्तेमाल करें। बड़े मकसद और जुल्म और जबर से निजात हासिल करने के लिए हवाई जहाज पर मोहर लगाएं। वोट जमीर की जिंदगी और मौत की अलामत होता है। वोट अगर असल हकदार को गया तो जमीर की जिंदगी बरकरार रहेगी। उन्होंने मजीद कहा, करप्ट सियासतदान टोले ने हल्के की आवाम के लिए कोई मेगा मंसूबा नहीं बनाया तो बताएं, इंशाल्लाह कामयाब होकर अवामी फलाह बहबूद के लिए मेगा प्रोजेक्ट के लिए इक़दाम करेंगे। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे चकवाल से। राजा शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कैंपेन के आखिरी दिन PTI नजरियाती चकवाल हल्का NA58 के उम्मीदवार चौधरी इमरान कैसर अब्बास ने MB न्यूज से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, जानते हैं राजा शहजाद हमीद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, चूँकि इलेक्शन कैंपेन का आज आखिरी दिन है और कैंपेन बहुत शोर से जारी है। हमारे साथ हल्का NA58 चकवाल से चौधरी इमरान कैसर अब्बास मौजूद हैं जो कि PTI नज़रियाती के उम्मीदवार हैं। यहाँ से हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह इस कैंपेन को लेके आगे बढ़ रहे हैं और इनको एक ऐज ये भी हासिल है कि PTI से बल्ला छीन लिया गया है और PTI नज़रियाती को बल्ला थमा दिया गया है। ये बल्लेबाज हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस हद तक पुरुम्मीद हैं और ये आवाम से क्या उम्मीदें मुबस्सर करके बैठे हैं। बहुत शुक्रिया राजा शहजाद हमीद साहब। ये इलेक्शन जो है ये सोशल मीडिया का इलेक्शन था। भरपूर अंदाज में उम्मीदवारान ने सोशल मीडिया पे अपनी कैंपेन चलाई। अब इस इलेक्शन के नताइज का इंतज़ार तो परसों 8 फरवरी को ही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के इंतखाबी निशान बल्लेबाज से मुझे जो रिजल्ट मिलेगा मुखालफिन के लिए यकीनी तौर पर वो परेशानी का बायस होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के इंतखाबी निशान बल्लेबाज के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा जोर लगाया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हमारे चेयरमैन अख्तर इकबाल डार जो हैं वो उसमें रुकावट बने, दीवार बने और जो उम्मीदवारान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के नामजद थे उन्हें ये इलेक्शन बल्लेबाज के निशान से लड़ने का मौका फराहम किया गया। जहाँ तक इस इलेक्शन के हवाले से अवाम के तासरात हैं या मुझे अवाम से जो तवक्को है वो ये है कि अवाम इनको 35 साल इक़्तिदार में नून लीग वालों को और 4 साल इक़्तिदार में PTI वालों को देख चुके हैं। इन्होंने अवाम के हकूक़ की बात करने के बजाय सिर्फ़ और सिर्फ अपने ज़ाती मफादात की बात की है। हमारी जमात का जो नारा है कि करप्शन की सज़ा मौत का कानून वक्त की ज़रूरत है, अगर आप करप्शन की सज़ा का कानून जो है वो मौत बना दें तो यकीनी तौर पे मैं समझता हूँ कि मुल्क में आधे से ज़्यादा मसाइल हल हो जाएंगे। इंशाअल्लाह 8 फरवरी ये जो 35 साल अवाम के हकूक़ पर डाका डालते रहे हैं, अवाम को महंगाई की चक्की में उन्होंने पीसने पे मजबूर कर दिया है, ये अवाम के दोस्त ममाद दुश्मन हैं बने हुए हैं। इनको 8 फरवरी को अवाम मुस्तरद करेंगे और यहाँ से इंशाअल्लाह वो उम्मीदवार जीतेंगे
जो आवाम की सोच रखते हैं। बाकी जो इंतखाबी मुहिम है उसमें एक जमात को मैं समझता हूँ कि बेहतर मुहिम चलाने का मौका नहीं दिया गया है। सोशल मीडिया के हवाले से वो काफ़ी एक्टिव हैं, आज़ाद उम्मीदवारान हैं, लेकिन उनको ये मौका मिलना चाहिए था। सरकारी मुलाजमीन जो गुज़श्ता कुछ दिनों से एक कैप्टन पर ट्रैफिक चलाए हुए थे, उनके खिलाफ जिस हद तक हो सका दरखास्तें दी, कार्रवाई कराई। अभी मैं डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर चिकवाल से और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर से दरख्वास्त करता हूँ कि ये 2 दिन बहुत अहम है। इनमें सरकारी मुलाजमीन को ख़रीदने की कोशिश की जाएगी, इनमें सरकारी मुलाजमीन पे दबाव डालने की कोशिश की जाएगी। उनको आप ऐसा आज़ादाना माहौल फराहम करें कि सरकारी मुलाजमीन बेहतर अंदाज में पोलिंग करा सकें और बेहतर अंदाज में रिज़ल्ट तैयार करके जो फॉर्म 45 है वो हमारे पोलिंग एजेंट्स के हवाले कर सकें, ताकि साफ शफाफ इलेक्शन की बुनियाद जो है जो रखी जा रही है वो पाए तकमील तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया। साफ शफाफ इलेक्शन की जो बुनियाद रखी जा रही है उसको साफ शफाफ तरीके से ही पूरा किया जाए। हमारे साथ चौधरी इमरान कैसर अब्बास हल्का NA नजरियाती PTI चकवाल से मौजूद थे। मैं इजाज़त चाहूँगा। राजा शहजाद हमीद, MB न्यूज़ चकवाल। चनियोर से खबर शामिल करेंगे। आजकल इलेक्शन की गहमा गहमी है, इसी हवाले से चनियोर से खबर शामिल कर रहे हैं। राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन 2024 के हवाले से पुलिस और जिला इंतजामिया के इख्तिमाम फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद। फुल ड्रेस रिहर्सल में जिला भर से तमाम इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। DPO अब्दुल्ला अहमद, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने इलेक्शन के हवाले से ब्रीफिंग दी और इदारों का काम चेक किया। इलेक्शन के पुरअमन और शफाफ इनेकाद के लिए तमाम इदारे अपना किरदार अदा करें। तमाम ज़राए बरोएकार लाकर इलेक्शन के ज़ाब्ता इखलाक पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। DPO अब्दुल्ला अहमद, DC मोहम्मद आसिफ रजा ने कहा है, तमाम ज़राए बरोएकार लाकर पुरअमन इंतखाबात को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। गैर जानिबदारी का मुजाहिरा करते हुए अपने फराइज नेक नियति से सर अंजाम दें। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे टोबा टेक्सिंग से। मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन में अमन और अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस, अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों का मुश्तरका फ्लैग मार्च में डिप्टी कमिश्नर नाइम सिंधु, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार, मुसल्लह अफवाज ने शिरकत की। फ्लैग मार्च जिला कचहरी शुरू हुआ, जिससे मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ शहबाज चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार ने कहा है, फ्लैग मार्च का मकसद अमन और अमान की बहाली है, किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। इलेक्शन पुरअमन और अमान की बहाली पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कैंपेन की अगली खबर शामिल करेंगे भक्कर से। मोहम्मद रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक नाजिम डगर औलख, हाजी मलिक मोहम्मद अब्दुल्ला की क़यादत में नवानी अवामी महाज का यूनियन काउंसिल डगर औलख का तूफानी दौरा, 25 शमूलियती प्रोग्राम। नवानी अवामी महाज के सरबराह और साबिक MNA भक्कर सरदार रशीद अकबर खान नवानी और साबिक MPA सरदार आमिर अनायत शाहानी ने कहा है, इंशाल्लाह 8 फरवरी का दिन नवानी अवामी महाज के लिए कामयाबी और कामरानी का दिन होगा। ये बात उन्होंने यूनियन काउंसिल डगर औलख में मुख्तलिफ शमूलियती प्रोग्राम में कही। उन्होंने कहा है, भक्कर को जिला का दर्जा भी नवानी अवामी महाज ने दिलवाया था और जिला के तमाम मुख्तलिफ बड़े प्रोजेक्ट वो भी नवानी अवामी माहदा महाज के मरहोने मिन्नत है। मुखालिफिन जितना मर्जी जोर लगा ले, शिकस्त उनका मुकद्दर होगी। रशीद अकबर खान नवानी ने कहा है, अपने वोट को एक अमानत समझकर इस्तेमाल करें, इसको लापरवाही और शुगल मजाक के तौर पर इसको इस्तेमाल न करें। उन्होंने नौजवानों से खुसूसी गुफ्तगू में कहा है कि वो आने वाले वक्त में हमारे मुल्क का सरमाया है और अपने वोट को सोच समझकर इस्तेमाल करें। इलेक्शन 2024 अगली खबर हम शामिल करेंगे ताहिरा वैसवान की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी का IGP खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान के हमरा जनरल इलेक्शन 2024 के हवाले से जिला हरीपुर का अचानक दौरा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा ज़ाब्ता इखलाक और SOPs पर अमन दरामद को यकीनी बनाना और पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए तमाम तर दस्तयाब वसाइल बरोएकार लाए जाएंगे। IGP खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान उन्होंने मजीद कहा, जनरल इलेक्शन 2024 के पुरअमन इनेकाद के हवाले से चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस अख्तर हयात खान ने जिला हरीपुर का दौरा किया। इस मौका पर DPO हरीपुर मोहम्मद उमर खान, डिप्टी कमिश्नर हरीपुर खान मोहम्मद, SP इन्वेस्टिगेशन हरीपुर अमजद हुसैन और दीगर जिला इंतजामिया के अफसरान मौजूद थे। इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है, इस हवाले से खबर शामिल करेंगे पाकपतन से। पाकपतन के इलाके सिकंदर चौक में आजाद उम्मीदवार सूबाई असम्बली मियां फरूक मुमताज खान मानेका के एजाज में जलसा मुनक्किद किया गया।
आवाम की भरपूर शिरकत। सिकंदर चौक में मारूफ सियासी समाजी शख्सियत मियां सईद खान भट्टू की जानिब से आजाद उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 193 मियां फरूक मुमताज खान मानेका के एजाज में जलसा मुनक्किद किया गया। सिकंदर चौक आमद पर ढोल की थाप और फूलों की पत्तियां निछावर करके पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि मैंने अपने साबिका दौरे इक़्तिदार में इलाके में रिकॉर्ड तरक्की काम करवाए। 8 फरवरी को हुक्के पर मोहर लगाकर मुझे दोबारा कामयाब करवाएं। इंशाअल्लाह अवाम की ताकत से दोबारा मुंतखब होकर इलाके में खिदमत की सियासत का सिलसिला दोबारा से शुरू करूंगा। इलेक्शन कैंपेन के हवाले से अगली खबर शामिल कर लेंगे। भाकर से सैयद आफ्ताब हुसैन बन्नी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की जानिब से जनरल इलेक्शन 2024 के सिलसिले में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च की क़यादत सर्कल अफसरान SDPOs ने की। फ्लैग मार्च में ज़राई पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एलीट फोर्स, पेट्रोलिंग पुलिस, पाक फौज, पाक रेंजर्स और ज़राई इंतजामिया की गाड़ियों ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च का मकसद इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी को मौसर बनाना और अमन अमान की फिजा को बरकरार रखना था। कानून शिकन अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी, लड़ाई झगड़ा हरगिज बर्दाश्त नहीं। पुलिस शहरियों की हिफाजत के लिए हर वक्त अलर्ट है। उम्मीदवारों और वोटर्स की सिक्योरिटी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। पाकपतन में भी इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है। पाकपतन में 2 कौमी और 5 सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए 910 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं, जहां 12 लाख से मर्द और खवातीन वोटर्स अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इमरान। जिला पाकपतन में 2 कौमी और 5 सूबाई असम्बली हलकों के लिए 910 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मैडम सादिया मेहर का कहना है कि इंतहाई हसास 68 पोलिंग स्टेशनों पर CCTV कैमरों को भी नस्ब कर दिया गया है। तमाम तर तैयारियां माशाल्लाह तकमील के मराहिल में पहुंच चुकी हैं। 910 पोलिंग स्टेशंस हैं जिनके बैग्स भी बन चुकी हैं, स्टाफ ट्रेन हो चुका है। CCTV कैमरास तमाम सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस पे जो कि 68 हैं वो लग चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर सादिया मेहर के मुताबिक पोलिंग मटीरियल को सख्त सिक्योरिटी इंतजामात में पैक करके पोलिंग स्टेशनों पर पहुंचाया जाएगा। पाकपतन के अवाम को मेरा ये पैगाम है कि हम अपनी भरपूर एफर्ट कर रहे हैं अपनी टीम के साथ कि हम बहुत ही बेहतर अंदाज में इलेक्शन की इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकें। आप लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि पुरअमन रहें और पुरअमन तरीके से अपने कौमी फरीज़े को निभाएं और अपने हिसाब से जिस कैंडिडेट को आप बेहतर समझते हैं वोट दें। जनरल इंतखाबात के साफ और शफाफ इनकाद के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर समेत तमाम पोलिंग अमले से हलफ लिया गया। 8 फरवरी होने वाले इंतखाबात के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पाकपतन के इलाके सिकंदर चौक में मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार कौमी असम्बली मियां अहमद रजा खान मानेका और मियां फरूक अहमद खान मानेका के एजाज में जलसा मुनक्किद किया गया। अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। सिकंदर चौक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पावर शो, बानी सिकंदर चौक बुजुर्ग सियासी और समाजी शख्सियत हाजी मियां नूर सिकंदर खान मॉडल की सरबराही में मांडल बरादरी की जानिब से मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का NA 139 मियां अहमद रजा खान मानेका और सूबाई हल्का PP 193 मियां फरूक अहमद खान मानेका के एजाज में जलसा मुनक्किद किया गया। सिकंदर चौक आमद पर आवाम का जोशो खरोश और वालेहाना इस्तकबाल किया गया। इलेक्शन कैंपेन के हवाले से अगली खबर हम शामिल करेंगे मरी से। राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जिला मरी ने NA 51 से मेजर लतासिफ सती उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली और PP 6 से जैनुल आबिदीन अब्बासी उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली की मुकम्मल हिमायत का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। रहील खान कादरी सदर PST जिला मरी ने अवाम से खिताब करते हुए कहा, हमें यकीन है ये दोनों उम्मीदवार जीतकर असम्बली में जब भी खत्म नबूवत और सहाबा और अहले बैत और दीगर मसबी मामलात पर कोई बात हुई तो ये अहबाब भरपूर पहरा देंगे और हम आपको यकीन दिलाते हैं हम मिलजुल कर जरा भर की तरक्याती कामों में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। आप अहबाब से गुजारिश है कि 8 फरवरी को वायलन और नलके पर मोहर लगाएं और इन्हें कामयाब कर दें। यहाँ पर अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे मंडी बहाउद्दीन से। जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन पुलिस थाना भानियावाला पुलिस की हिरासत में 70 साल बुजुर्ग जाँ बहक हो गया। मकतूल PTI की मुतहर्रिक कारकुन अफजाल कादरी के वालिद हैं। चंद रोज कबल अपने घर PTI उम्मीदवार बिस्मा रियाज को मदऊ किया था। पुलिस ने घर में छापा मारकर PTI कारकुन के ज़ईफ वालिद को गिरफ्तार किया था। अफजाल कादरी PP 41 से PTI उम्मीदवार बासमा रियाज और NA 67 हाजी इम्तियाज चौधरी का सपोर्टर है। पुलिस ने वफादारों तब्दील कराने के लिए ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया
और सख्त सर्दी में नंगे पांव ठंडे फर्श पर खड़ा किया जाता रहा। बुजुर्ग शहरी को ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया। FIR का मतन 70 साल शख्स अहमद खान की मौत हार्ट अटैक के बाइस हुई है। पुलिस का मौक़िफ़। इलेक्शन कैंपेन के हवाले से सादिकाबाद से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं काशिफ अंसारी। मजहर फरीद कॉलोनी की आवाम शेर परवारी। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार अजहर खान लगारी NA 174 और चौधरी मोहम्मद शफीक हल्का PP 265 जलसे की झलकियाँ। इंशाअल्लाह ये आवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर इस बात की गवाही दे रहा है कि आने वाला वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे फरूखाबाद से। राना वसीम असलम की रिपोर्ट के मुताबिक मानावाला रोड नज़द बाहड़ गांव मोटरसाइकिल फुटपाथ से टकरा गई। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। इत्तिला मौसूल होते ही रेस्क्यू कंट्रोल ने फौरन इमरजेंसी गाड़ी रवाना की। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने फौरन रिस्पॉन्स करके जाँ बहक शख्स की लाश को लवाहिकीन के हवाले कर दिया। जाँ बहक शख्स की शिनाख्त मुबशिर वल्द कायमदीन के नाम से हुई है। जिला एबटाबाद से खबर शामिल करेंगे हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ डॉक्टर अरशद जमाल की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर हजारा डिवीजन सैयद जहीरुल इस्लाम ने आजादी की जिद्दोजहद को मुसलसल करार दिया। पाकिस्तान बहन भाइयों की तरफ से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। इस अज़्म का अदा किया है कि कश्मीरी बहन भाई एक दिन भारत के गासिबाना कब्जे से आजादी हासिल करते हुए आजादी की फिजा में सांस जरूर लेंगे। तकरीब के इख्तिताम पर मुकाबला, फन मुसव्वरी, तकारीर, कश्मीरी नगमों में पोजीशन होल्डर्स को सर्टिफिकेट्स और इनामात तकसीम किए गए। प्रोग्राम के इख्तिताम पर कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए वॉक का इनेकाद भी किया गया। वॉक में बड़ी तादाद में शहरियों और स्कूल के बच्चों शहरियों ने शिरकत की। कश्मीरियों से इजहार यकजहती का इजहार किया। कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत और यकीनी आजादी कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत और हकीकी आजादी, भारत के कश्मीर पर गासिबाना कब्जे, कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के खात्मे के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रहेगी। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर खबर शामिल कर लेंगे लाहौर से। हमारे नुमाइंदा खुसूसी अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक नाकिस मिठाइयाँ तैयार करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। DG फूड अथॉरिटी की हिदायत पर सूबे भर में ऑपरेशन 5827 स्वीट्स यूनिट्स एंड शॉप्स की चेकिंग की गई। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 144 प्रोडक्शन यूनिट्स एंड शॉप्स बंद। 1387 को 1,99,48,000 के जुर्माने आयद किए गए। 1780 किलो नाकिस मिठाई, 8,396 टूटे अंडे, 2100 किलो एक्सपायर खाम माल, 1390 लीटर जायदुल मियाद कोल्ड ड्रिंक्स, 828 किलो इस्तेमाल शुदा ऑयल, 272 लीटर मिलावटी दूध, 252 लीटर शीरा, 127 किलो ममनुआ रंग तलब कर दिया गया। मजीद बेहतरी के लिए 3800 से जायद पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस भी जारी किए गए हैं। DG फूड अथॉरिटी नाकिस इंतजामात पर 753 स्वीट्स प्रोडक्शन यूनिट्स और 634 शॉप्स को जुर्माने आयद किए गए। खुले रंगों, ममनुआ केमिकल्स और इस्तेमाल शुदा ऑयल से मिठाई तैयार करने पर प्रोडक्शन यूनिट्स को बंद किया गया। मुज़र सेहत अज्जा से तैयार अशिया कुरनोश का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए मुज़र साबित होता है। शहरी अपने गजा के चुनाव में मोहतात रहें। गजाइयत से भरपूर खुराक का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। इलेक्शन कैंपेन में खुशामदीद कहेंगे और यहाँ पर खबर शामिल करेंगे टोबा टैक्सिंग से मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हजारों कारकुनान ने जलसे में शिरकत करके कामयाब बनाया, जिसने साबित कर दिया कि टोबा टैक्सिंग की धरती मुस्लिम लीग नून का किला है। इस मर्तबा हल्के की आवाम साबित करेंगे कि वो अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दीवाने हैं। 8 फरवरी का सूरज तलू के साथ जब गुरूब होगा तो फतह मुस्लिम लीग नून की होगी। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नामजद उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हाजी मोहम्मद जुनेद अनवर चौधरी और उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली चौधरी अमजद अली जावेद ने साबिक अपोजिशन लीडर म्युनिसिपल कमेटी उमर फारूक बाजवा की जानिब से मोहम्मद इकबाल नगर में मुनक्किदा जलसा-ए-आम से शुरका से खिताब करते हुए किया। तकरीब से साबिक म्युनिसिपल काउंसलर और अपोजिशन लीडर उमर फारूक बाजवा समेत दीगर कायदीन ने भी खिताब किया। तकरीर से खिताब करते हुए जुनेद अनवर चौधरी ने कहा है, मैं इतने अजीमुशान कामयाब जलसा-ए-आम के निकात पर तमाम कारकुनान का मशकूर हूँ और खास तौर पर अपने भाई उमर फारूक बाजवा का भी, जिन्होंने दिन रात एक करके कामयाब जलसे का इनेकाद किया। इलेक्शन कैंपेन के हवाले से अगली खबर शामिल करेंगे बडियाना से। अब्दुल गनी मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी तारिक सुबहानी उम्मीदवार हल्का PP 45 सियालकोट लॉन्ग व्यू फैक्ट्री के मुलाजमीन से खिताब कर रही हैं। इस मौका पर लॉन्ग व्यू फैक्ट्री के चेयरमैन शेख अशरफ हैदर ने भी फैक्ट्री के वर्कर से अपने खिताब में कहा है कि हम सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी पहले भी मुस्लिम लीग नून के साथ थी और इस बार भी हम इंशाल्लाह मुस्लिम लीग के नामजद उम्मीदवार चौधरी अरमुगान सुबहानी और चौधरी तारिक सुबहानी को भारी अक्सरियत से इलेक्शन में कामयाब करवाएंगे।
खबर शामिल करेंगे गुलाम अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक डिविजनल डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन शहीद बेनजीराबाद 6 फरवरी 2024 नवाब शाह डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनजीराबाद जाहिद हुसैन रिंद की जानिब से आम इंतखाबात 2024 के सिलसिले में सूरत हाल का जायजा लेने और मालूमात के लिए डीसी ऑफिस के दरबार हॉल में डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जिसके टेलीफोन नंबर 0244930631 और 0244930336 हैं, जबकि DRO फोकल पर्सन अली शेर जमाली का फोन नंबर 0334286461 और डिप्टी कमिश्नर के PS जुबैर अहमद मलाक का फोन नंबर 0333232112 है। कंट्रोल रूम में सिंध रेंजर्स, पुलिस, रेवेन्यू समेत दीगर महकमों के अफसरान अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इस सिलसिले में जिला के तमाम पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को हिदायत दी गई है कि इलेक्शन के रोज किसी भी मसले की सूरत में डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के फोन नंबर्स पर फौरी इत्तिला दी जाए। इलेक्शन कैंपेन के हवाले से अगली खबर शामिल करेंगे गुलाम अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनजीराबाद जाहिद हुसैन रिंद ने कहा है, जिला शहीद बेनजीराबाद में 8 फरवरी को मुनाकिद होने वाले आम इंतखाबात के सिलसिले में पोलिंग स्टेशन पर बिजली, पानी समेत दीगर सहूलियात की फराहमी, पोलिंग अमले की मुकर्ररी, इलेक्शन का सामान पोलिंग स्टेशन पर पहुँचाने के लिए गाड़ियों के अलावा सिक्योरिटी और दीगर तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा है, जिला में साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना अव्वलीन तरजीह है। इस सिलसिले में तमाम मुतल्लिका महकमों को हिदायत जारी की गई हैं। उन्होंने मजीद कहा, आम इंतखाबात के दौरान जिला में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज की मदद हासिल की गई है। MV न्यूज की इलेक्शन कैंपेन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MV न्यूज, क्योंकि MV न्यूज है मिलियंस ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।